नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि जो है हमें झाड़ू कब खरीदनी चाहिए और झाड़ू को हमें कहाँ रखना चाहिए। झाड़ू हमें किस दिन जो है घर से निकालना चाहिए, यानी जो पुरानी जो हमारी जो झाड़ू होती है उसे हम कब जो है किस दिन जो है उसे अपने घर से निकालें, और हमें जो है झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए। तो ये सारी ही जो है जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दूंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि झाड़ू को किस दिन खरीदना चाहिए। देखिए, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कभी कि झाड़ू को हमें कब लेना है कब नहीं लेना है। बस खाली हम लोग दीपावली पे ही खाली ध्यान देते हैं। जब दीपावली होती है तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए है, ये सभी को पता है और सब उस दिन जो है झाड़ू जरूर खरीदते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कोई नहीं ध्यान देता है कि झाड़ू कब लेना है कब नहीं लेना है। देखिए, ध्यान देना चाहिए इसलिए क्योंकि झाड़ू जो है ना, उसमें जो है लक्ष्मी का जो है निवास होता है। माँ जो देवी हमारी लक्ष्मी है उनका निवास होता है झाड़ू में। तो इससे जब भी हम झाड़ू को खरीद रहे हैं यानी कि लक्ष्मी जी हमारे घर पे आ रही हैं, तो हमें इसका जो है विचार जरूर करना चाहिए। हमें दिन वार देख कर ही जो है हमें जो है झाड़ू जो है घर में लानी चाहिए, नई झाड़ू को। तो झाड़ू को कब नहीं खरीदेंगे? देखिए, झाड़ू खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है शनिवार का। शनिवार और मंगलवार ये दोनों ही दिन जो है अच्छे माने जाते हैं झाड़ू खरीदने के लिए। और अगर आप अमावस्या के दिन झाड़ू खरीद रही हैं तो भी वो भी दिन जो है अच्छा माना जाता है। तो यानी कि आप अमावस्या के दिन या फिर शनिवार या फिर जो है मंगलवार को झाड़ू आप ले सकती हैं। इसी दिन लेना भी चाहिए। और हाँ, अगर आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का विचार रखती हैं तो इसमें जो है कृष्ण पक्ष में जो है झाड़ू खरीदना जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शुक्ल पक्ष में जो झाड़ू खरीदा जाता है, कहते हैं कि वो जो है दुर्भाग्य की निशानी होती है। तो इसका भी आप लोग विचार कर सकती हैं। अगर कृष्ण पक्ष में खरीद रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये हो गया कि झाड़ू हमें कब लेनी चाहिए। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू हमें जो है कहाँ रखनी चाहिए, यानी कि हम झाड़ू को किस जगह रखें। देखिए, सबसे पहले हमें दिशा देखनी है कि आपके घर में जो उत्तर दिशा है, झाड़ू हमेशा उत्तर और जो है पूर्व की दिशा में जो है रखनी चाहिए। ये जो है अच्छा स्थान माना जाता है। और बाकी आप दक्षिण दिशा की ओर झाड़ू कभी ना रखें। और झाड़ू आप जहाँ रख भी रही हैं तो इसका बेहद ख्याल रखिए। जैसे हम देखिए अपने धन को जो है छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार झाड़ू में भी जो है माँ लक्ष्मी का जो है निवास होता है। हमें झाड़ू को भी जो है छुपा कर ही रखना चाहिए। हमें ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जहाँ पर आने जाने वाले लोगों की जो है नज़र उस पर ना पड़े। तो इसका हमें जो है बिल्कुल ख्याल रखना है कि झाड़ू हम जहाँ भी रखेंगे छुपा कर रखेंगे, ताकि अपनी खुद की भी नज़र, अगर हम लोग भी घर से बाहर आ रहे हैं या जा रहे हैं तो हमारी नज़र उस झाड़ू पे ना पड़े। ठीक है। और झाड़ू को कभी भी हमें खड़ा करके नहीं रखना है, हमेशा जो है लिटा कर रखेंगे। देखिए, खड़ा करके रखने का मतलब होता है कि घर में जो है कलह कलह होता है, इसीलिए जो है झाड़ू खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। बहुत लोग झाड़ू को ऐसे टांग भी देते। देखिए, टांग रहे हो चाहे खड़ा करके रख रहे हो वो खड़ा ही माना जाएगा। तो इसलिए जब भी आप झाड़ू को रखिए तो उसको प्यार से और लेटा के ही रखना, यानी कि एकदम लेटा कर ही रखना चाहिए, खड़ा करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, बताऊंगी कि बहुत लोग जो है बेड के नीचे भी झाड़ू को रख देते हैं। देखिए, बेड के नीचे जो है जहाँ हमारा सोने का स्थान है वहाँ उसके नीचे जो है झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बेड के नीचे झाड़ू कर रखने का मतलब है कि पति पत्नी में जो है कलह का होना, यानी झगड़ा होना। तो इसलिए बेड के नीचे कभी भी झाड़ू को ना रखें। इसका भी हमें बेहद ख्याल रखना चाहिए। देखिए, झाड़ू है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी फेंक दीजिए आप। मैं आपको कह रही हूँ कि झाड़ू का मतलब होता है हमारी माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। और जो हमारी शीतला माँ है उन वो देखिए एक हाथ में जो है झाड़ू ली भी हुई है। उनकी जो है फोटो जो होती है शीतला माँ की, उन्होंने एक हाथ में झाड़ू भी लिया है। तो सोच लीजिए कि झाड़ू का कितना महत्व है हमारे यहाँ। देखिए, हमें पुरानी झाड़ू जो है कब नहीं निकालनी चाहिए घर से। इसका भी हमें बेहद ख्याल रखना है कि जब भी हम पुरानी झाड़ू, यानी जो हमारी झाड़ू पुरानी हो गई है, जब हम झाड़ू को बदल रहे हैं तो वो जो है कभी भी हम गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन नहीं निकालेंगे घर से।
ठीक है, इसका बेहद ख्याल रखना है कि इस दिन हमें नहीं निकालना है। जब भी हम अगर झाड़ू को बदल रहे हैं तो वो शनिवार के दिन ही बदलेंगे, यानी नई झाड़ू खरीद रहे हैं तो शनिवार को खरीदेंगे, और पहली बार अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो वो दिन भी शनिवार का होगा। और अगर आप पुरानी झाड़ू को घर से निकालना भी चाह रही हैं तो फिर आप वो शनिवार के दिन ही करेंगी। देखिए, कभी भी झाड़ू को जो है जलाना नहीं चाहिए, कि बहुत लोग जो है झाड़ू को जला भी देते हैं। झाड़ू को बिल्कुल भी नहीं जलाना है। झाड़ू को जलाने का मतलब है कि हम अपने लक्ष्मी का जो है अपमान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और जब भी अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं फर्श पर, तो देखिए कभी कभी पैर में झाड़ू छू जाती है, कभी अपना ही पैर लग जाता है, कभी दूसरे का पैर लग जाता है। तो जब भी पैर लग रहा है तो हमें जो है लक्ष्मी माँ से तुरंत जो है क्षमा व प्रार्थना करना चाहिए। बिल्कुल भी पैर नहीं लगाना है, ये बहुत ही अशुभ होता है। झाड़ू को पैर मारने का मतलब है कि हम लक्ष्मी माता को ठोकर मार रहे हैं। तो इसका बेहद ख्याल रखिए। अगर कोई झाड़ू को लांग रहा है तो तुरंत आप लक्ष्मी माँ से जो है प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, हम जब घर में झाड़ू लगाते हैं, यानी सुबह के टाइम जब हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो हमें हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर से झाड़ू लगानी है। यानी कि जो दक्षिण दिशा है हमारे घर की, वहाँ से हम शुरुआत नहीं करेंगे। जब भी हम पहले झाड़ू लगाएंगे तो हमें सबसे पहले जो है उत्तर दिशा की ओर से ही झाड़ू लगानी है। हमें कब झाड़ू लगाना चाहिए, ये नहीं कि जब मन हो रहा है तब झाड़ू लेके खड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। दिन में बार बार झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, इसका भी बिल्कुल जो है ध्यान रखिए कि दिन में कई बार झाड़ू भी नहीं लगाना है कि जब भी थोड़ा बहुत कूड़ा देख रही हैं तो तुरंत झाड़ू लेके खड़ी हो जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जूठा गिरा है, यानी कि अगर खाने का कोई चीज़ गिरा हुआ है, तो भी जो है झाड़ू से नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि जूठन का कोई भी जो है चीज़ जो है झाड़ू से नहीं साफ किया जाता है। अगर आप जूठी कोई चीज़ उठा रही हैं तो कपड़े से उठाइए, तब फिर उसके बाद उसको पोंछ के भले ही आप झाड़ू से लगा दीजिए, लेकिन जो है जूठा जो है बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाना है। ठीक है, ये जो है माता लक्ष्मी का उसमें निवास होता है। इसको जो है अगर आप विचार कर रही हैं तो आप जो है कभी भी जो है जहाँ खाना पीना कुछ गिरा हुआ है, भोजन कुछ गिरा हुआ है, तो वहाँ पर जो है जूठी जगह पर जो है झाड़ू नहीं लगानी है। और दिन में कई बार झाड़ू नहीं लगानी है कि बार बार झाड़ू लगा रही है, ऐसा नहीं करना है। या तो सुबह लगाना है या तो फिर सूर्यास्त होने के पहले लगाना है। अगर हमारे सूरज भगवान डूब गए हैं तब तो झाड़ू बिल्कुल भी छूनी भी नहीं है। और जब सूर्यास्त नहीं हुआ है उसके पहले आप झाड़ू लगा सकती हैं, लेकिन कई बार झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर हमारे घर का कोई सदस्य जो है किसी काम से बाहर जा रहा है, तो देखिए उसके जाने के तुरंत बाद जो है झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम आधा एक घंटा तो बिल्कुल मत लगाइए, कि वो किसी काम से जा रहा है और आप पीछे से झाड़ू लगा रही हैं तो वो काम नहीं होगा, वो काम जरूर बिगड़ जाएगा उसका। तो अगर चाहती हैं कि कोई काम बने हमारा, अगर वो किसी अच्छे काम से जा रहा है, तो झाड़ू आधा एक घंटा बिल्कुल मत लगाइए, और आधे घंटे बाद आप लगा सकती हैं, लेकिन किसी के जाने के बाद तुरंत नहीं लगाना, नहीं तो आपका बनता हुआ काम जरूर बिगड़ जाएगा। झाड़ू को कभी भी जो है डंडे के जैसे जो है नहीं उठाना चाहिए, कि जैसे कि झाड़ू से ही हम जो है छोटे छोटे जानवर या फिर कोई भी जो है कीड़ा मकोड़ा है उसको मारने लगे। बिल्कुल भी नहीं मारना है, झाड़ू से किसी भी जानवर को नहीं मारा जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। हमें झाड़ू से ही सारे कार्य नहीं किए जाते। झाड़ू से सिर्फ जो है हमें अपने घर की जो है कूड़ा करकट को निकालना चाहिए। ये नहीं कि उसे छोटे मोटे आप कीड़े मकोड़ों को मारें, ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आपकी झाड़ू खराब हो गई है, यानी कि एकदम से जो है वो टूट रही है, फूट रही है, तो उस झाड़ू को भी जो है नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे घर में ना दरिद्रता आती है। अगर झाड़ू एकदम खराब हो गई है तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हम कोई भी चीज़ें देखिए अगर ख़राब होने लगती हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू भी अगर ख़राब हो रही है तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए। ख़राब झाड़ू को जो है बिल्कुल भी कूड़ा करकट निकालने के लिए नहीं रखना चाहिए, इससे जो है दरिद्रता आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें जो है झाड़ू के जो है सारे नियम को जो है मानना चाहिए। देखिए, ये सब हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में बताया गया है। अगर हम विचार करते हैं तो बहुत सारे नियम हैं, अगर नहीं विचार करते हैं तो कोई भी नियम नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब सारे नियमों का जो है प्रभाव जरूर पड़ता है हम पे, हमारे घर पे, हमारे क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति पे, हमारे पूरे घर के सदस्य पे। तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ों को मानना जरूर चाहिए। अगर आप नए घर में जा रही हैं, नए घर में जो है गृह प्रवेश कर रही हैं, तो पुरानी झाड़ू को लेके नहीं जाना है। ठीक है, जब हम नए घर में जा रहे हैं तो नई झाड़ू ही लेके जाएंगे, पुरानी झाड़ू को नहीं लेके जाना है।
इसी प्रकार से जो है झाड़ू का मान सम्मान करते हुए हमें जो है झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए अपने घर में। अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की जो है समाप्ति करती हूँ। तब तक जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।